सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है मेक के मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है, एंड कोडसेप स्टार्टर 169। तो इसमें हमें बेसिकली एक एरे दिया हुआ है। इसके अंदर एक एलिमेंट के भी होगा। तो हमें इस एलिमेंट को मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट बनाना है, ठीक है। और उसमें हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, हम इस एरे के अंदर कोई भी प्रीफिक्स उठा सकते हैं और उस पूरे प्रीफिक्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई भी सफिक्स उठा सकते हैं और उस पूरे सफिक्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 6 6 ओके। अगर हमारा ये सपोज दिस इज आवर के, अभी मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है, 6 है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सफिक्स को यहाँ से लेके पूरा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा एरे क्या बचेगा, 1 2 3 और 4। तो अभी हमारा के भी मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट। तो इस तरह से हम या तो पूरा सफिक्स उठा सकते हैं, कितनी भी, मतलब हम चाहे ओनली 1 को भी हटा सकते हैं, 1 2 को भी, 1 2 3 को भी हटा सकते हैं, जितनी हमारी मर्जी उतना हटा सकते हैं। तो अब देखो, अगर हमारा के पहले से ही मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, ठीक है, तब आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके। अब सपोज हमारा के कहीं पे आ रहा है, बट इधर कोई एलिमेंट है इस साइड, राइट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ठीक है। सॉरी। तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरा प्रीफिक्स उड़ा देंगे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और हमारा के एलिमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट रह जाए, ठीक है। तो उस केस में लगेगा 1 ऑपरेशन। तो वो इधर या तो प्रीफिक्स में साइड में ऐसा हो या फिर सफिक्स साइड में ऐसा हो। अब एक चीज़ देखो कि मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लग सकते हैं, कि सपोज हमारा के एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है इधर, कुछ एलिमेंट इधर है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम कितने ऑपरेशन, हम के से इधर का पूरा प्रीफिक्स उड़ा दें, के इधर का पूरा सफिक्स उड़ा दें, एक ऑपरेशन यहाँ लगेगा, एक ऑपरेशन यहाँ, तो टोटल कितने ऑपरेशन लगे, 2। मतलब मैक्सिमम हमारे 2 ही ऑपरेशन लगने हैं, इतना तो तय है। तो या तो 0 लगेगा ऑपरेशन, या 1 लगेगा, या फिर 2, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आउटपुट होगा। अब 0 तो हमें पता है कब आउटपुट होगा, जब ऑलरेडी के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, जो कि आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आपको एरे गिवन है और एलिमेंट के भी गिवन है, तो आप वहाँ पे उसमें के की फ्रीक्वेंसी निकाल के देख सकते हो कि के मोस्ट फ्रीक्वेंट है कि नहीं है, राइट। तो ये वाला तो ठीक है, हो जाएगा। अब चलते हैं 1 पे। अगर हमने ये पता कर लिया कि किस केस में आउटपुट 1 आ रहा है, तो बाकी जो भी होगा उसके एल्स में हमेशा 2 ही आउटपुट आएगा, राइट। तो हमें बस इस पे फोकस करना है कि कब आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ देखो कि सपोज यहाँ कुछ एलिमेंट्स है, फिर यहाँ पे हमारा के रहता है, फिर कुछ एलिमेंट है, फिर के होता है, फिर कुछ एलिमेंट के, और फिर लास्ट में कुछ और एलिमेंट है, ठीक है। तो हम कोई प्रीफिक्स रिमूव करें तो हम यहाँ तक तो रिमूव नहीं करेंगे, हम पूरा ही रिमूव करेंगे, राइट। के से पहले का जितना भी रिमूव कर सकते हैं उतना रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोज कुछ एलिमेंट है, सपोज 2, ठीक है, और 2 इधर कहीं भी आ रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा ना। अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो 2 की फ्रीक्वेंसी में ये ऐड होगा। इसलिए क्या करेंगे, हम के से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टोर कर लेना है, ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद हमें एरे को ट्रेवर्स करना है, और जहाँ भी हमें के मिले, तो मतलब के से पहले का पूरा प्रीफिक्स पार्ट हटा देना है, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसके अंदर चेक करना है कि के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट है या फिर नहीं है। अगर के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है तो हम आउटपुट 1 दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ से नेक्स्ट के की तरफ जाएंगे, फिर नेक्स्ट के यहाँ मिलेगा, मतलब इतना पूरा पार्ट हटा देंगे, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर चेक करेंगे कि के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट है या फिर नहीं है। अगर यहाँ भी नहीं होता है तो फिर आगे जाएंगे,
फिर जब हमें के मिलेगा तो उस बचे हुए पार्ट में चेक करेंगे। तो ये तो हुआ प्रीफिक्स वाला पार्ट, ठीक है। यही सेम ऑपरेशन आपको सफिक्स के लिए करना पड़ेगा। तो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। आपको सिंपल एरे इनपुट ले लिया, ठीक है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसमें कितनी लगेगी, क्योंकि हमें ये गिवन है कि जो हमारा के और जो एरे के एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम 20 तक होंगे। तो हम एक सिंपल नॉर्मल ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट। उसमें n इंटू फिर हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर रहे हैं मैप के अंदर से, तो वो मैक्सिमम 20 हो सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू 20 होगा इसका। ओके, तो अब चलते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा इसको फॉलो करने का। हम सिंपल ये ऐसे रख लेंगे, एरे इनपुट ले लिया। उसके बाद आपको अब दो मैप बना लेना, ठीक है। एक प्रीफिक्स मैप जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, और एक सफिक्स मैप जिसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। तो स्टार्टिंग में दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। या आप प्रीफिक्स में यूज़ कर लेंगे या आप सफिक्स में यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं तो इजी समझ आएगा। सपोज 1 2 2 2 और 1 ये हमारा गिवन एरे है। या फिर इससे पहले कुछ ले लेता हूँ, सपोज 3 1 2 2 2 1 3 ये हमारा गिवन एरे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो प्रीफिक्स वाला मैप है इंट कोमा इंट होगा ना, इंट कोमा इंट, उसके अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार आ रहा है 3, राइट। फिर 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, एंड 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो ये हमारा प्रीफिक्स मैप, और सेम हमारा सफिक्स मैप होगा, ठीक है। उसमें भी 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 2, एंड 1 की फ्रीक्वेंसी 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 3, ओके। एंड हमारा के जो है वो है 1, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम पहले प्रीफिक्स के लिए देखेंगे। मतलब हम अगर प्रीफिक्स वाले पार्ट हटाने से अगर वो काम हो जाता है, मतलब एक ही ऑपरेशन, हम 1 ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं ना कि कब आउटपुट 1 होगा। तो हम अगर एक ऑपरेशन करके प्रीफिक्स हटा दें, अगर उसमें हमारा एक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाती है कि हम के को मोस्ट फ्रीक्वेंट बना देते हैं, तो हम सिंपल 1 प्रिंट कर देंगे। ये सेम चीज़ हम सफिक्स के लिए भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हम 2 आउटपुट दे देंगे। तो सबसे पहले हमने ये स्टोर कर लिया मैप के अंदर फ्रीक्वेंसीज, राइट। अब हम फॉर लूप लगा के, सिंपल फॉर लूप लगा के इंटीजर i = 0 से लेकर n तक ट्रेवर्स करना है, ठीक है। हमें पहला एलिमेंट मिला सॉरी। अगर ये के इक्वल नहीं है तो हम मैप में से इसकी फ्रीक्वेंसी सिंपल माइनस कर देंगे। तो ये 3 है, के हमारा 1 है, तो मैप में से 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 1। प्रीफिक्स, अभी हम प्रीफिक्स ट्रेवर्सल देख रहे हैं, तो हम प्रीफिक्स वाले मैप में से इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दिए। फिर गए यहाँ पे, हमें के मिल गया। तो जैसे ही हमें के मिले ना, तो हमें क्या करना है, जो बचा हुआ एरे है इसके अंदर हमें देखना है कि के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा ये मैप, ये रहा हमारा प्रीफिक्स मैप। इसके अंदर हम के की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। बट मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं है, क्योंकि 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, राइट। तो ये एलिमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मतलब ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ये नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको भी हम हटा देंगे। फिर जाएंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, इसको भी हटा देंगे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर देंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बच गई 1, क्योंकि अभी हमारा एरे इतना ही रहा, राइट। तो फिर हम गए नेक्स्ट एलिमेंट, हमें के नहीं मिला, ये तो के नहीं है, तो इसको भी हटा दिए, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कम कर दिए, 2 की फ्रीक्वेंसी बच गई 2। फिर देखा कि ये तो के इक्वल नहीं है, के इक्वल नहीं मिले, तब हमें सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हुए जाना है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बच गई 1। फिर के इक्वल नहीं है, फिर इसको हटा दिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बच गई 0। अब हमारा जो अपडेटेड है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी 0, मतलब हमारा ये वाला एरे है। अब हमें एलिमेंट मिला के इक्वल। तो जब भी हमें एलिमेंट हमारा के इक्वल मिले, तब हम वापस मैप के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट है या फिर नहीं है। तो अभी के हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है।
क्योंकि मैप के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और के की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 1, तो इस केस में हमारा आउटपुट होगा 1। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। एक 2 वाला भी केस देख लेते हैं ताकि चीज़ समझ में आ जाएगी कि दोनों के लिए कैसे करना है। बट मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट फास्ट देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है 2 2 1 2 2, के की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, दिस इज़ और के। तो सिंपल प्रीफिक्स में 2 की फ्रीक्वेंसी 4 आएगी, यहाँ से सीधा दिख रहा है। 1 की फ्रीक्वेंसी आएगी 1। एंड सफिक्स में पहुँचा, उसमें भी 2 की फ्रीक्वेंसी 4 आएगी और 1 की फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। तो पहले तो हम फॉर लूप लगा के इधर से ट्रेवर्स करेंगे, तो देखा कि ये के इक्वल नहीं है। जैसे ही के इक्वल नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर दो। फिर गए नेक्स्ट एलिमेंट पे, ये भी के इक्वल नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। फिर गए नेक्स्ट एलिमेंट पे, ये के इक्वल है। तो जब के इक्वल मिलेगा तब हम जाएंगे मैप के अंदर। मैप के अंदर जाके देखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, बट हमें चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के की हो। तो फिर हम जाएंगे इसको रिमूव करके नेक्स्ट एलिमेंट पे। फिर देखा कि नेक्स्ट एलिमेंट तो के इक्वल नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो रिमूव, ये 1। फिर से नेक्स्ट एलिमेंट पे गए तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी क्योंकि के इक्वल नहीं है। फिर ये हम आउट ऑफ बाउंड आ गए, हमें कोई भी एक ऐसा नहीं मिला, कोई भी ऐसा प्रीफिक्स रिमूव करने पर बचा हुआ सब ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें के मोस्ट फ्रीक्वेंट मिले। तो प्रीफिक्स वाला केस तो काम नहीं किया। अब हम उल्टा चलेंगे 2 2 1 2 2। ठीक है, अब हम इधर से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इधर से ट्रेवर्स करेंगे, फिर हम सेम वही ऑपरेशन करना है जैसे हम प्रीफिक्स में करते थे ना, वही सेम ऑपरेशन हमें यहाँ भी करना है। ठीक है, तो फिर ये सेम चीज़ करेंगे कि पहले ये सफिक्स वाला में अपीयर, अगर के इक्वल नहीं है तो सिंपल उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। अगर के इक्वल आता है तो फिर मैप में जाके ट्रेवर्स कर लो और चेक कर लो चीज़ें। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर 1 वाला केस आपको नहीं मिलता है तो अदरवाइज़ आप 2 प्रिंट कर देना सिंपल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप समझ में आया होगा प्रॉब्लम कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली आइडिया था कि हमें 1 के लिए देखना था, 0 के लिए तो ईजी था, और 1 के लिए देखना था हमें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और 2 के लिए तो सिंपल है कि अब 0 और 1 नहीं है तो फिर 2 होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।